नमस्कार। यूनान की कला के ऊपर यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम आगे चर्चा करते हैं कि चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से इस क्रम में परिवर्तन आरंभ हुए, नवीन विषयों का अंकन किया जाने लगा। व्यक्ति चित्रण इसका एक प्रमाण है। अनेक सामाजिक विषयों को भी स्थान मिला। संपूर्ण देश में परस्पर पर्याप्त आदान प्रदान से इस कला शैली का व्यापक प्रसार हुआ। पहले बनी कलाकृतियों को सम्मान प्राप्त होने लगा और उपयोगिता का विचार त्याग कर केवल सौंदर्य आदि की दृष्टि से कलाकृतियों का संग्रह किया जाने लगा। हेलेनिस्टिक सम्राट इस प्रकार की कृतियां संग्रहित करने लगे और अनुकृतियां बनवाने लगे। यहीं से कला में दो धाराएं फूट निकली। एक धारा प्राचीन कला की परंपरा में थी, किंतु विकास का ध्यान रखते हुए नवीन समस्याओं का समाधान खोज रही थी। दूसरी धारा 5वीं तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कला को आदर्श मानकर उससे प्रेरणा लेने तक सीमित थी। ग्रीक कला में प्रयुक्त होने वाले रंगों आदि का पता नहीं चल सका। समाधियों के अलंकरण की विधि एशिया, फिनिशिया तथा मिस्र से सीखी गई थी। पीछे से भित्ति चित्रण में मिस्र का प्रभाव आया। फ्रेस्को तथा टेम्परा में कुछ नवीन प्रयोग भी किए गए। सिक्योनियन स्कूल के साथ एक नई प्रणाली आरंभ हुई, जिससे पहले रंग को मोम में मिलाकर दीवार पर लगाते थे और फिर गर्मी पहुंचाकर उसे पक्का कर देते थे। संभव है वे तेल चित्रण भी जानते थे, पर उसका अधिक प्रचार नहीं था। ग्रीक कला तथा रोम। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में रोम को हेलेनिस्टिक सम्राटों के माध्यम से यूनानी कला परंपरा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जैसे जैसे इस कला के प्रति उनका उत्साह बढ़ा, ये दोनों धाराएं स्पष्ट होती गई। एक और वे प्राचीन कला का सम्मान करते हुए उसके नमूने एकत्रित करते और उनकी अनुकृतियां बनवाते रहे, और इस अनुकृति की कला में किंचित भी नवीनता नहीं है। केवल अच्छी कृतियों की लोकप्रिय विशेषताओं को एकत्रित करके नवीन कृतियां बना दी गई। दूसरी ओर वे हेलेनिस्टिक सम्राटों की भांति यूनानी कलाकारों को आश्रय देते रहे, जिन्होंने रोम तथा इटली में भवनों को अलंकृत किया। प्रतिमाएं, चित्र तथा नवीन भवन बनाए गए। सने सने यूनानी तथा रोमन परंपराओं का समन्वय भी आरंभ हुआ, और इस समय के स्मारक यूनान की प्राचीन कला से पर्याप्त भिन्न हैं, किंतु इसमें यूनानी अभिप्रायों का प्रभावशाली समन्वय हुआ है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक यह स्थिति चली। धीरे धीरे रोमन साम्राज्य में अनेक नवीन विचारों का प्रादुर्भाव हुआ और ये प्राचीन शास्त्रीय कला के विरोधी बन गए, और बाइजेंटाइन कला में यह विरोध स्पष्ट रूप में सामने आया। इटली के पुनरुत्थान युग में फिर से यूनान को प्रेरणा स्रोत स्वीकार किया गया। यूनानी सभ्यता का इतिहास। अब हम इससे पहले कि यूनानी कला की जो मूल चीज़ें हैं, विशेषताएं, उनके बारे में बात करें, पहले यूनानी सभ्यता के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। यूनानी सभ्यता का सर्वप्रथम अरुणोदय क्रीट में हुआ था, जो प्राय तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व पर्यंत विस्तृत रही। नासास आदि के मियोन भवनों के विषय में क्रीट की कला में संकेत किया जा चुका है। इस युग के वैभव ने अनेक प्रकार की कलाओं के विकास में सहायता दी। वर्ण में अलंकारिक चित्रण, सजीव तथा प्राकृतिक मूर्तिकला तथा धातु शिल्प की उत्कृष्टता इसके उदाहरण रहे हैं। जिस समय क्रीट में भवन बन रहे थे, ग्रीक भाषी जन समुदाय का यूनान की मुख्य भूमि में प्रथम प्रवेश हुआ। 1600 ईसा पूर्व तक वे पर्याप्त शक्तिशाली एवं समृद्ध हो गए, और इसका प्रमाण हम माइसिनियन संस्कृति में देख सकते हैं। यह सभ्यता क्रीट से भिन्न थी। यहाँ विशाल नगर और बस्तियाँ दीवारों से घिरे प्रकोष्ठों के समान निर्मित हुई।
मूर्तिकला और चित्रकला की दृष्टि से यहाँ क्रीट का प्रभाव आया। 1400 ईसी पूर्व तक इन्होंने क्रीट को जीत लिया था और 1400 से और 1100 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ जो कला विकसित हुई उसका परिवर्तित यूनानी कला पर बहुत प्रभाव पड़ा। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सहसा इस साम्राज्य का अंत हो गया और कुछ समय के हेतु यूनान में अंधकार का युग आ गया। इस कारण उत्तर की ओर से डोरिनियन आक्रमण का होना था, जिससे समस्त भवनों को नष्ट कर दिया गया और माइसिनियन सभ्यता के विनाश के साथ साथ आक्रमणों के कारण यूनान की मुख्य भूमि के निवासी अपने देश से निष्क्रमण भी करने लगे और वे एजियन सागर को पार कर एशिया माइनर आदि में पहुँचे। वहाँ उन्होंने यूनानी नगरों की स्थापना की और इस समस्त उथल पुथल के समय की वैभवपूर्ण कलाकृतियाँ तथा राजप्रसाद तो उपलब्ध नहीं है, किंतु चित्रित पात्र अवश्य मिलते हैं जो इसके क्रमिक विकास को सूचित करते हैं। यह शैली ज्यामितीय आकृतियों के अत्यधिक निकट है और संभवतः इसकी उत्पत्ति 1000 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में हुई थी। अमूर्त अलंकरण जो सावधानी से चित्रित ज्यामितीय पैटर्न पर आधारित हैं, यूनान की प्रवृत्ति कला के विकास का प्रधान प्रेरणा स्रोत बना। माइसिनियन सामंती व्यवस्था के समाप्त होने पर यूनान की मुख्य भूमि के भौगोलिक भेद अधिक स्पष्ट होने लगे और इन्होंने एक ऐसे समाज को जन्म दिया जिसमें नगर राज्यों की स्थापना हुई। यूनानी लोग इन्हें पोलिस कहते थे, जिसका अर्थ है पर्वतों आदि प्राकृतिक सीमाओं से घिरा क्षेत्र जिसका केंद्र कोई नगर हो। शाही शासन के स्थानों पर पूंजीवादी वर्गों का प्रभुत्व बढ़ा और माइसिनियन संसार से भी संपर्क बढ़ा और प्राचीन यूनानी महाकाव्यों की प्रेरणा तथा प्राचीन ओलंपिक धर्म का आधार लेकर इन नगर राज्यों, जिनको सिटी स्टेट्स भी कहा जाता है, की संस्कृति विकसित होने लगी। स्पार्टा तथा एथेंस यहाँ के प्रमुख नगर राज्य थे। कौन कौन से थे? स्पार्टा और एथेंस। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये नगर राज्य पर्याप्त सुदृढ़ हो चुके थे। धनिक वर्ग के प्रभुत्व के कारण विदेशी व्यापार का विस्तार हुआ, जिसके साथ साथ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी औपनिवेशिक बस्तियों की स्थापना हुई। संपन्नता तथा वैभवता के कारण स्थूलता प्रधान कृतियों के निर्माण का युग प्रारंभ हुआ। एथेंस में ज्यामितीय शैली में मृतक संस्कार संबंधी पात्रों का निर्माण हुआ, उपासना गृह बने तथा देवताओं की उपासना मूलक प्रतिमाएं बनने लगी। प्रवर्ती ज्यामितीय शैली में बनी मानवाकृतियों को वर्णन प्रधान चित्रों में संयोजित किया गया। होमर की कविताओं से इनकी विषय वस्तु ली गई और अन्य विषय यूनान की शास्त्रीय कला शैली के ऐतिहासिक युग में से चुने गए और इस समय से यूनान की शास्त्रीय कला का विकास स्पष्ट एवं निरंतर चलता है। मतलब यहाँ से यूनान की जो शास्त्रीय कला थी उसका विकास स्पष्ट और निरंतर चलता गया। यहाँ से हम उसके विकास को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो है इसमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।